नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे शुगर और बीपी। ये 2 चीज़ें आजकल बहुत ही कॉमन हो गई हैं, रेयर हो गई हैं। ये जिसको देखो उसी को ये समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसके निदान के लिए आज एडवांस योगा क्लास है। आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियो हमारी मिलती रहे। हमको मेन उद्देश्य है लोगों तक स्वास्थ्य का वीडियो पहुंचाना, योगा का, मेडिटेशन का, प्राणायाम का। चूँकि हमारा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे खान-पान से रिलेटेड ही ये सारी समस्याएं होती हैं और लाइफ़स्टाइल डिजीज़ के चलते उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना-पीना, हमारी एक्टिविटी क्या है, दिनचर्या क्या है, इसी के संबंधित ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, जिसमें हम लोग जाने-अनजाने बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। अपने खान-पान पे, अपने वाणी-विचार पे, रहन-सहन पे, अपने वर्क कार्य क्षेत्र में खान-पान के लिए जैसे समय का ध्यान दीजिए। जब भी खाइए, समय से खाइए, बिना समय कोई चीज़ ग्रहण न करिए। इससे तमाम प्रकार की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और ये शुगर का सिस्टम जो है, ये मीठा खाने से या चीनी खाने से नहीं होता है। इसके लिए आपको खान-पान का जैसे मसाले युक्त तो ज़्यादा चीज़ें सेवन करना, रिफाइनरी ऑयल का प्रयोग ज़्यादा करना, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीना, नमक, चीनी, मैदा की अधिकता। चूँकि आजकल जैसे बहुत सारे लोग ये परहेज़ करते हैं कि मतलब चीनी नहीं खा रहे हैं। चीनी खाने से नहीं होगा, पूड़ी पराठे तो खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बहुत सारे चिप्स और जो बिस्किट तमाम प्रकार के चॉकलेट आ रहे हैं, उसमें आप लोगों ने देखा है कभी कि शुगर की मात्रा क्या रहती है। यहाँ तक कि चिप्स जो नमकीन होता है उसमें भी शुगर की मात्रा होती है। चावल में, गेहूँ में, दाल में, सब में होती है। लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें आप ग्रहण करेंगे अच्छे से, उसमें जो प्राकृतिक शुगर रहेगी वो आपको नुकसान नहीं करेगी। वो हमारे जो आर्टरी ब्लॉकेज, जो धमनियों, रक्त धमनियों का ब्लॉकेज शुरू कर देते हैं, अग्न्याशय तक, पैनक्रियाज तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे उसमें दिक्कतें होना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से शुगर बढ़ने लगती है। ग्लूकोज की मात्रा वहाँ से फिर रिलीज नहीं हो पाती है इसके कारण। तो आप सब लोग जो इंसुलिन क्रिएट करता है पैनक्रियाज, उसकी वजह से तब ये जब धमनियाँ, रक्त धमनियाँ बाधित होने लगेंगी तो फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। तो खान-पान का ध्यान रखें और योगा और वर्कआउट ज़रूर करें। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट पैदल चलना, वर्कआउट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसको आप ज़रूर करिए। और धूप सेकना, धूप में कम से कम 1 घंटा ज़रूर बैठिए सुबह की धूप में, चाहे जो भी महीना हो। इससे आप लोगों को विटामिन डी और तमाम प्रकार की विटामिन जो सूर्य की रोशनी से मिलती है हमको, उसकी कमी नहीं होगी। हाथ-पैरों में दर्द नहीं होगा, अकड़न-जकड़न नहीं होगी। सारी सब प्रक्रिया हमारे रोएँ-रोएँ तक, रोम छिद्रों तक ये रोशनी पहुँचेगी। तो उससे क्या होगा, सारे शरीर में हमारे एनर्जी बनी रहेगी और विटामिन डी2, 12, विटामिन डी, इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी। खान-पान पे ध्यान रखना। तो ये सब हो गया। उसके बाद हम योगा, मेडिटेशन की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, योगा के क्षेत्र में जो एडवांस योग है आज, उसी की मैं चर्चा करूँगा। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो आधा-अधूरा ज्ञान सदा नुकसानदायक होता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो हम बढ़ते हैं योगासन की। कोई भी योगासन, वर्कआउट, प्राणायाम करिए। सबसे पहले चटाई, मैट या अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पे, शांति प्रिय जगह पे आप बैठिए। स्पाइन पूरी सीधी होनी चाहिए। स्पाइन सीधी रहेगी तभी सारे चीज़ें काम करेगी हमारे शरीर पे। तो इसका भी कुछ लॉजिक होता है। इसको आप पहले प्राथमिक बेसिक चीज़ें फॉलो करिए। क्या करना है, अपने आप को एक्टिवेट करना है। जब आप अपने आप को प्राण ऊर्जा से जोड़ेंगे, ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ेंगे, तभी आपके अंदर वो सारी चीज़ें समाहित होंगी। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के
अच्छे से स्पाइन सीधी करके लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए कम से कम 30 से 40 सेकंड। इस तरह आप करेंगे, आपके अंदर मन शांत होगा, सारे शरीर के रोए-रोए तक एनर्जी, जो ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई है वो अच्छे से हो जाएगी और मन शांत रहेगा तो सारा योगा मेडिटेशन काम करेगा। कम से कम 3 सेकंड सांस को ग्रहण करिए और 7-8 सेकंड रोक रखिए, उसके बाद विस्तारित कर दीजिए। इससे आपका शरीर अच्छा शिथिल हो जाएगा, बढ़िया स्वस्थ हो जाएगा। अंदर की जो हमारी प्राण ऊर्जा की सप्लाई है वो बेहतर हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करना है, उद्गीत का कम से कम 5 बार वो करिए, ओमकार। हाथों में ज्ञान मुद्रा, इस तरह से फिर हथेलियों को अपने रगड़ के सिर चेहरे पर स्पर्श करके सारी भुजाओं में स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद फिर अब शुरू होगा आपका योगा वर्कआउट, जो भी करना है आप करिए। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कपालभाति की। कपालभाति एक क्रिया जरूर है, लेकिन ये किसी वरदान से कम नहीं है, किसी प्राणायाम से कम नहीं है। आप सब इसको, चूँकि देखिए बाहर की साफ सफाई या हम लोग सब लोग कर लेते हैं, आईने में अपना चेहरा देख लेते हैं, सारा शरीर देख लेते हैं कि हाँ साफ सुथरा है, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन क्या शरीर के अंदर की सफाई और उनका एक्टिवेशन कैसे करेंगे, ये मेन बात है। तो जब आप इस तरह से 2 मिनट से 5 मिनट कपालभाति कर लेंगे तो सारे अंदर के अंग हमारे एक्टिव हो जाएंगे, उसमें स्पंदन होगा और वो अच्छी तरह से बैक्टीरिया जो हैं, जो सेल्स हैं, सब जनरेट हो जाते हैं। तो आप सब इसका ध्यान दें। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के सीधा इस तरह से हम अपनी सांसों को झटके से बाहर छोड़ना है, ये क्रिया है। बहुत तेज गति से नहीं करना है, जो शुरुआत में करेंगे वो इस तरह से, जैसे थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के कम से कम 2-3 सेट इसका कर लीजिए, 50 बार 100 बार का। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और ये आपको एक बेहतर स्वास्थ्य देगा, जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, उनको हीलिंग पावर देगा। इसको करना जरूरी है। उसके बाद फिर क्या करना है, वज्रासन की स्थिति आप सब लोग जानते हैं। वज्रासन से सारा शरीर एक्टिव हो जाता है और पूरा स्पाइन सीधी करने पे, इस तरह से बैठने से आपका हाजमा वज्र के समान होगा। क्योंकि हाजमा से ही रिलेटेड ये सारी दिक्कतें हैं, लाइफ डिजीज जो उत्पन्न होती हैं हाजमा से संबंधित ही हैं। जब खाना नहीं पचेगा, तेल मसाले की अधिकता रहेगी, बाहरी चीज़ों डिब्बाबंद चीज़ों की अधिकता रहेगी खान पान में, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, चीनी, नमक, पिज्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, मैगी, चाउमीन, मोमोज, इसकी अधिकता रहेगी, असमय खान पान की अधिकता रहेगी। तो क्या होगा, ब्लॉकेज शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं ये सब जाके नलियों में, धमनियों में चिपकने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर उनकी कार्य क्षमता पे फर्क पड़ता है। ब्लड की सप्लाई नहीं प्रॉपर तरीके से होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा अच्छी तरह से,
बिना प्राण ऊर्जा के कुछ होता नहीं है। कोई भी मशीनरी, कोई भी जीव जंतु जितने भी इस पृथ्वी पे हैं, बिना हवा के किसी का जीवन संभव नहीं है, ये मान चलिए। फिर जब अच्छी तरह से आप सांस को ग्रहण करेंगे, विस्तारित करेंगे, तो सारी ऊर्जा जो है वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवाहित होगा। तो इसमें भोजन के बाद 5 मिनट अवश्य बैठें, और इस क्रिया में बैठने के बाद मंडूकासन सीधा इस तरह से हाथों को इस तरह से अपनी नाभि के ठीक अगल बगल, ऊपर नहीं लगाना है, ठीक अगल बगल थोड़ा नीचे, इस तरह से सांस को भर के फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे सांस को छोड़ते जाएंगे। इस तरह लगा के अब झुकते जाइए। इस तरह से जहाँ पे आपको दिक्कत लगे वहाँ पर रुक जाइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि योग, प्राणायाम, योगासन ये सहजता का काम है, तोड़ मरोड़ का काम नहीं है। इस तरह से पूरा झुकने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह से कोई लकड़ी का ब्लॉक हो या डिब्बा हो या तकिया हो, उसको लगा सकते हैं। इस तरह से बने रहेंगे, आपको रुकने में, ठहरने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें आप 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट इस तरह से बने रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके नाभि क्षेत्र पे कुछ हलचल होगी, परेशान होने की जब बात नहीं है, वो हलचल स्वाभाविक रहेगी, क्योंकि नाभि क्षेत्र को एक्टिवेट करना वो हमारा शक्ति का केंद्र है। यहाँ पे नाभि क्षेत्र ये शक्ति का केंद्र है। आप लोग अनुभव किए होंगे कि जैसे कोई ताकत लगाने वाला काम हुआ है, कोई चीज़ धक्का देना है या उठाना है, तो बल भुजाओं से नहीं होता है, नाभि क्षेत्र से, यहाँ से बल प्रयोग होता है। यहाँ से ये समझिए कि ट्रांसफार्मर है, यहीं से सप्लाई होती है शक्ति की। तो नाभि क्षेत्र को एक्टिवेट रखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी मैनेज रहेंगी। इस तरह से मंडूकासन 1.5 से 2 मिनट। जिसकी न समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा हर चीज़। उसके बाद फिर शशांक आसन या बालक आसन, जिसमें आपको दिल दिमाग को अच्छी ताजगी मिलेगी और स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधा। इस तरह से बालक आसन में इस तरह से, और इसमें ट्विस्टिंग आसन भी कर सकते हैं। ट्विस्टिंग आसन सीधा इस प्रकार से, इसमें ट्विस्ट भी कर सकते हैं दोनों तरफ से। इसमें ये अलाइनमेंट आपका सीधा रहेगा। उसके बाद शशांक आसन। शशांक आसन में थोड़ा सा गैपिंग दे देंगे पैरों के बीच, और उसके बाद स्पाइन को सीधी करके इस तरह से, इस तरह 1 से 1.5 मिनट इसमें बने रहेंगे। आपके शरीर को ताजगी मिलेगी, और जो गर्दन से लेके कमर तक स्पाइन है उसमें लचीलापन और वो बेहतर होगी। इस तरह से उसके बाद फिर बढ़ेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। सीधा इस तरह से, इसमें 2-3 प्रकार से कर सकते हैं आप। एक तो इस तरह से पैर को सीधा फैला के दूसरा पैर इधर अपोजिट रखेंगे गांठ के अगल बगल। उसके बाद फिर अपने आप को सीधा करेंगे स्पाइन, फिर इस तरह से, और सीने को उभारेंगे इस तरह से। एक से 1.5 मिनट जितना रह पाए आप उतना रह लीजिए। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया इधर सीधा अपने आप को एक्टिवेट करेंगे, सीने में उभार रहेगा इस तरह से। सीना इस तरह करके नहीं, सीधा उभार रहेगा, और इस तरह से 1 से 1.5 मिनट आप जितना ठहर पाएँ ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अर्ध मत्स्येंद्रासन आपकी रीढ़ और कमर इसका बैलेंस देगा ही। और जो आंतों का बैलेंस होता है, जैसे आंतों में
तमाम प्रकार के कचड़े फंसे रहते हैं, उसकी सफाई के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। जैसे आप कपड़ा धुल के निचोड़ा जाता है, सेम वही प्रक्रिया हमारी हाथों की होती है। अब उसके बाद पूर्ण अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इस तरह से पैर को मोड़ लिए आप, इसके बगल इसको लगाएंगे, ये चीज़ें। उसके बाद फिर इस तरह से सीने में उभार रहेगा, इस तरह से सांसों का बैलेंस बनाए रहेंगे। सांस बहुत तेज गति से नहीं होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। और जैसे जैसे सांसों का बैलेंस बनता जाए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा इस पे ट्विस्टिंग, मतलब इस पे दबाव देते जाएंगे। इस तरह से आप 1 से 1.5 मिनट इसको कर सकते हैं। ये चीज़ें इस तरह से अगर आप करेंगे, सारा हाजमा आपका वज्र के समान हो जाएगा। और हाजमा जब अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेतुबंध सर्वांगासन की। सेतुबंधासन जो कि आप सब लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसमें क्या करना है, हिप से 4 अंगुल गैप दे के पैर पे इस तरह से, और इस तरह से पहले इसमें आप 10-10 सेकंड रुकेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, कम से कम 5-7 बार 8 बार इसका अच्छे से एक्टिवेशन करेंगे इस तरह से। इसमें आपका नाभि क्षेत्र और पेल्विक फ्लोर सेक्स संबंधित समस्याएं, पीसीओडी, पीसीओएस महिलाओं में, ये सब सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। और थायराइड को जिनको परेशानी है, हाइपर या हाइपो, वो भी इससे एक्टिवेट होगा। और हार्ट लंग्स की सुरक्षा इसमें बहुत बेहतरीन मिलेगी आपको। ये आसन 5 मिनट आप कर लेंगे अगर, तो ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। इस तरह से करके, और रुकने में अगर परेशानी हो रही हो, इस तरह से हाथों का ब्लॉक लगा दें यहाँ पे, और नाभि को कांटेक्ट करके सांस आराम से सहजता से लेते छोड़ते रहें इस तरह से। इसमें बने रहें। उसके बाद इस तरह से अगर कर पाए तो ये सर्वांगासन की स्थिति, इस तरह से हलासन, फिर आराम से नीचे आ जाएं। सब लोग नहीं करेंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं खासकर वो, और जो जिनकी आदत नहीं है, जो कभी किए नहीं हैं, वो आराम से करेंगे इसको। उसके बाद फिर इसी क्रम में जो ये आसन किए हैं अब तक, उसका जो काउंटर आसन है वो भी मैं उसकी भी बात करूंगा। उसके बाद ये उत्तान पाद आसन, जो कि आपकी नाभि क्षेत्र को कांटेक्ट करेगा। इस तरह से पैरों का एक्टिवेशन इस तरह से 10 बार 5 बार आप जितना कर पाइए उतना करिए, एक एक पैर से कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लाकर रोक लीजिए, अपनी नाभि को कांटेक्ट करते हुए 1 मिनट या जितना आप रुक सकें आराम सहजता से उतना करिएगा। उसके बाद आराम से नीचे आ जाइएगा। फिर उसके बाद पवन मुक्तासन आप लोगों ने सुना होगा। पवन मुक्तासन इस तरह से 1 से 1.5 मिनट
इस पोजीशन में बने रहेंगे। आपके अंदर पेट के अंदर जो भी अनावश्यक गैस है वो सब आपकी बाहर हो जाएगी और हाजमा सिस्टम, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इससे सब स्वस्थ रहता है। आज सिर्फ शुगर के लिए एडवांस ही योगासन है ये। आप सब लोग इसको निरंतर अगर करेंगे, 1-1 मिनट 2-2 मिनट तो लगना है मुश्किल, 10-15 मिनट लगेगा बस। इसको हर रोज करिए, फिर उसके बाद देखिए, लगातार करिए, 21 दिन बाद चमत्कार आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। और लास्ट में शवासन। शवासन भोजन के बाद सोने से पहले आप लोग रात में पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप और हाथ हथेलियां ऊपर इस तरह आसमान की तरफ, अपने आप को बिल्कुल मरणासन स्थिति में छोड़ देना है और सांसों के मूवमेंट पे ध्यान देना है बस। और ये महसूस करना है कि हमारे पैर से लेकर सिर तक सारे अंग निष्क्रिय होते जा रहे हैं। पैरों से पहले शुरू करिए मन से, मन की आंखों से। पैर हमारे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, कोई जान नहीं है। फिर उसके बाद ऊपर ये पेल्विक फ्लोर, फिर उसके बाद ये सीधा सर तक, बिल्कुल आप मान चलिए सब निष्क्रिय हो गए हैं। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? सारा शरीर आपका एक्टिव हो जाएगा, रोए रोए तक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जहां ऑक्सीजन बाधित होता है वहीं रोग शुरू हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। और गैस ब्लॉटिंग की समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बीपी आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, साधना पड़ेगा, बिना साधे कुछ नहीं होगा। आप जब साधेंगे इसको रोज डेली के सिस्टम में, और जो नींद न आने की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और लंबी गहरी सांसें, इसमें सांसों पे ही ध्यान देना होता है, जो प्राण ऊर्जा की सप्लाई है। प्राण ऊर्जा की सप्लाई अगर बेहतर है तो शरीर में कोई रोग छू नहीं सकता कभी। सांसों के माध्यम से सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की क्या स्थिति है, वो उसमें दिक्कत है कि नहीं है। सारी चीज़ें आपको मन में आभास होगा, ये आप लोग मान के चलिए। तो इसमें आप लोग कंजूसी न करिएगा योगा प्राणायाम में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट के माध्यम से आप जहां से भी देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा लाइव सेशन हर संडे शुरू कर रहे हैं। आप लोग टाइमिंग का चयन करके टाइमिंग बताइए कि ज़रूर कि किस टाइम लाइव सेशन शुरू किया जाए। उसमें सारी चीज़ें आपको विस्तार से करेंगे और आप लोग उस समय कर भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आप संडे का दिन रखें जिससे सबकी छुट्टी रहती है, उस दिन कोई व्यवधान नहीं रहता है। तो ये सारी बातें, तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे।